नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज का वीडियो होने वाला है ह्यूमन राइट्स पर। इस वीडियो में हम ह्यूमन राइट्स के डेफिनेशन, ह्यूमन राइट्स को कितने पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है, ह्यूमन राइट्स के क्या फीचर और कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ये जानने वाले हैं। और अंततः इस वीडियो में हम जानेंगे कि ह्यूमन राइट्स और फंडामेंटल राइट्स अर्थात मानवाधिकारों और मौलिक अधिकारों में क्या डिफरेंसेस होते हैं, क्या अंतर होते हैं। ये वीडियो कोई भी व्यक्ति देख सकता है जिसको ये सब जानकारियाँ चाहिए। और साथ ही साथ यह सेमेस्टर 5 में जो DSC 1 पेपर है जिसका नाम है ह्यूमन राइट्स इन कॉम्पेरेटिव पर्सपेक्टिव, उसका इंट्रोडक्टरी वीडियो होगा। क्योंकि आप ह्यूमन राइट्स पर एक पूरा का पूरा पेपर पढ़ने वाले हैं तो आपको ह्यूमन राइट्स के बारे में इतनी जानकारियाँ तो ज़रूर चाहिए होगी। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि ह्यूमन राइट्स का कॉन्सेप्ट कितना पुराना है। तो ह्यूमन राइट्स का कॉन्सेप्ट उतना ही पुराना है जितना पुराना हमारा मानव समाज है। जैसे ही मानव का जन्म हुआ उसे कुछ अधिकार भी दिए गए और उन अधिकारों में ह्यूमन राइट्स भी शामिल हैं। अर्थात हम दूसरे शब्दों में कहें तो आपने पढ़ा होगा थॉमस हॉब्स ने एक नेचुरल राइट्स की फिलॉसफी दी है, प्राकृतिक अधिकारों की फिलॉसफी दी है। तो जितने पुराने प्राकृतिक अधिकार हैं उतना ही पुराना मानवाधिकार भी है, और प्राकृतिक अधिकारों को भी हम मानवाधिकार के अंतर्गत रख सकते हैं। तो दोस्तों, ये ह्यूमन राइट्स आखिर वर्ल्ड एरिना में कब से फेमस हुआ, आखिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी ख्याति कब हुई। तो दुनिया ने 20th सेंचुरी में दो बहुत बड़े विश्व युद्ध देखे, वर्ल्ड वार 1 और वर्ल्ड वार 2, जिसने मानव जाति को शर्मसार करके रख दिया। मानव के अधिकारों की धज्जियां उड़ गई। उसी समय लोगों ने ह्यूमन राइट्स को रिकॉग्नाइज करना शुरू किया। वर्ल्ड वार 2 के बाद, जैसा कि आप जानते हैं, 1945 में यूनाइटेड नेशंस की स्थापना की गई। और यूनाइटेड नेशन का जो एक ऑर्गन है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, उसने 10 दिसंबर 1948 को एक डॉक्यूमेंट को रिकॉग्नाइज किया, जिस डॉक्यूमेंट को हम कहते हैं यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। और उसी के तहत पूरे दुनिया ने मानवाधिकारों को स्वीकार किया। तो दोस्तों, आखिर मानवाधिकार क्या होते हैं? तो मानवाधिकार कुछ ऐसे बेसिक स्टैंडर्ड्स हैं, अर्थात कुछ ऐसे मौलिक पैमाने हैं जिसके बिना कोई भी व्यक्ति डिग्निटी का लाइफ नहीं जी सकता, अर्थात गौरव की जिंदगी नहीं जी सकता। द बेसिक राइट्स एंड फ्रीडम टू विच ऑल ह्यूमंस आर इंटाइटल्ड आर ह्यूमन राइट्स। वह सभी बेसिक राइट्स और फ्रीडम्स जिसका हकदार हरेक मानव है, वह मानवाधिकार है। दोस्तों, हम आम तौर पर राइट टू लाइफ, लिबर्टी, फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन एंड इक्वालिटी बिफोर लॉ को ह्यूमन राइट्स की श्रेणी में रखते हैं। राइट टू लाइफ। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ ह्यूमन राइट्स के बारे में, अर्थात मानवाधिकारों के कितने प्रकार हैं। अगर हम दूसरे शब्दों में बोलें तो मानवाधिकारों को कितने श्रेणियों में बांट सकते हैं। तो पूरी दुनिया ने माना है, सभी राष्ट्र राज्यों ने इस बात पे एग्री किया है कि ह्यूमन राइट्स की कुल संख्या 27 है, अर्थात द ह्यूमन राइट्स आर 27 इन नंबर एंड दिस हैज़ बीन एक्नॉलेज्ड इंटरनेशनली बाय द नेशन स्टेट्स। जिनमें से जो 25 मानवाधिकार हैं वह यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, जो कि एक डॉक्यूमेंट है जो कि पारित किया गया था आपका यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा 1948 में, उसमें मेंशन किया गया है। और जो आपका 26वां ह्यूमन राइट है जो एग्जिस्टेंस में आया था, वह भी एक डॉक्यूमेंट पारित किया गया था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा 1960 में, जिसे हम कहते हैं डिक्लेरेशन ऑन ग्रांटिंग ऑफ इंडिपेंडेंस टू कॉलोनियल कंट्रीज एंड पीपल। इसके द्वारा आपका 26वां मानवाधिकार एग्जिस्टेंस में आया, जिसे हम कहते हैं राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन, अर्थात सभी देशों को और सभी लोगों को अपने नियति को, अपने डेस्टिनेशन को तय करने का अधिकार है कि हम अपने भविष्य में क्या करना चाहते हैं, हम किस दिशा की ओर अग्रसर होना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं।
और आपका जो 27वां जो ऐड हुआ था यह 1986 में ऐड हुआ था। ये भी एक डॉक्यूमेंट है जो कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा ही पारित किया गया था, जिसे हम कहते हैं डिक्लेरेशन ऑन राइट टू डेवलपमेंट। और इसके द्वारा आपको राइट टू डेवलपमेंट का अधिकार मानवाधिकारों के रूप में जोड़ा गया। तो दोस्तों, अब ये जो 27 ह्यूमन राइट्स हैं, इसे हम 3 कैटेगरीज में बांटते हैं। आपका सबसे पहला कैटेगरी होता है, आप अगले स्लाइड में देखेंगे, सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स। आपका दूसरा होता है इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स। और तीसरा होता है आपका सॉलिडेरिटी राइट्स। और सॉलिडेरिटी राइट्स में मात्र 2 अधिकार आते हैं, जो कि है राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन और राइट टू डेवलपमेंट। और बाकी आपके जितने भी 25 मानवाधिकार हैं जो कि यूडीएचआर में मेंशन किए हुए हैं, उसे हम 2 पार्ट्स में क्लासिफाई कर देते हैं, सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, और दूसरा पार्ट्स आपका हो गया इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स। इसको हम डिटेल में देखेंगे जब हम सभी ह्यूमन राइट्स को 1 बाय 1 देखेंगे अगले किसी और वीडियो में। तो यही चीज़ यहाँ पे आपको लिखा हुआ है जिसे मैंने आपको अभी बताया। उसके बाद अब हम डिस्कस करने वाले हैं फीचर्स ऑफ ह्यूमन राइट्स, अर्थात जो मानवाधिकार होते हैं उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो सबसे पहला आपका कैरेक्टरिस्टिक है कि ह्यूमन राइट्स आर इनहेरेंट इन नेचर, अर्थात जो ह्यूमन राइट्स हैं वह जन्मजात होते हैं। अगर हम आम भाषा में बोलें तो वह जन्मजात होते हैं। जैसे ही कोई मनुष्य का जन्म होता है उसे ह्यूमन राइट्स बाय बर्थ मिल जाते हैं, अर्थात ह्यूमन राइट्स किसी के द्वारा ना दिए गए दान है, न समाज के द्वारा बनाया गया कोई कानून। जो ह्यूमन राइट्स होता है वह हर एक व्यक्ति को प्राप्त होता है, यह इनहेरेंट होता है। व्यक्ति का जन्म जैसे ही होता है उसे ह्यूमन राइट्स उसी समय से प्राप्त हो जाता है और व्यक्ति उसका हकदार हो जाता है। दूसरा आपका सैलिएंट फीचर है नॉन एक्सचेंजेबल, अर्थात हम ह्यूमन राइट्स को एक्सचेंज नहीं कर सकते, ना ही ट्रांसफ़र कर सकते हैं कि भैया हम ह्यूमन राइट्स दे रहे हैं, आप उसके बदले मुझे कुछ और दे दो। क्योंकि ह्यूमन राइट्स आपके बेसिक स्टैंडर्ड्स हैं, अर्थात आपके वह सबसे न्यूनतम मापदंड हैं जिसके बिना आप जीवन यापन नहीं कर सकते। अब अगर आप एग्जाम्पल लो तो आप किसी के साथ ब्रेथ को तो एक्सचेंज नहीं कर सकते ना। सो द ह्यूमन राइट्स आर लाइक योर ब्रेथ, यू कैन नॉट एक्सचेंज दैट बिकॉज विदाउट इट यू कैन नॉट सर्वाइव। सो ह्यूमन राइट्स आर नॉट एक्सचेंजेबल लाइक योर ब्रेथ। यही बात यहाँ पे आपको समझाया गया है और आगे लिखा गया है कि ये जो ह्यूमन राइट्स हैं सबको एक्सेसिबल हैं, साथ ही साथ यह किसी से छीने नहीं जा सकते हैं, ना किसी से चुराए जा सकते हैं। तो यही बात है, ये दूसरा आपका कैरेक्टरिस्टिक्स है ह्यूमन राइट्स का। आपका तीसरा जो कैरेक्टरिस्टिक है वह है यूनिवर्सैलिटी, अर्थात ह्यूमन राइट्स जो है वह जितने भी विश्व में इंसान हैं, मनुष्य हैं, सबको प्राप्त है, अर्थात ह्यूमन राइट्स यूनिवर्सल हैं, विश्वव्यापी हैं। यह इसका तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स है। आपका जो चौथा फीचर है वह है इक्वालिटी, अर्थात जो ह्यूमन राइट्स है वह इक्वालिटी के प्रिंसिपल पे बेस्ड है और ह्यूमन राइट्स सबको प्राप्त है। ह्यूमन राइट्स में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता, कोई भेदभाव नहीं होता ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्लास, रिलीजन। एवरी ह्यूमन इज इंटाइटल्ड टू द ह्यूमन राइट्स। आपका जो पांचवा है वह है फिजिबिलिटी। इसका मतलब है कि ह्यूमन राइट्स प्रैक्टिकल है। ह्यूमन राइट्स को हम डे टू डे लाइफ में प्रैक्टिस होते देख सकते हैं, अर्थात ह्यूमन राइट्स जो है वह हाइपोथेटिकल नहीं है, ह्यूमन राइट्स मात्र थ्योरेटिकल नहीं है, दे आर प्रैक्टिकल इन नेचर। तो ये हो गए आपके ह्यूमन राइट्स के फीचर। अब हम देखने वाले डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन राइट्स एंड फंडामेंटल राइट्स। तो अगर हम डेफिनेशन के आधार पर देखें तो मानवाधिकार आपके वह न्यूनतम मापदंड होते हैं जिसके बिना कोई भी व्यक्ति गौरवपूर्ण जिंदगी नहीं जी सकता। और ये जो मानवाधिकार होते हैं जन्म के साथ व्यक्ति में निहित होते हैं
और यह हर एक व्यक्ति को प्राप्त होते हैं, वह विश्व के किसी भी कोने से क्यों ना बिलोंग करता हो। वहीं दूसरी तरफ अगर हम मौलिक अधिकारों की बात करें, फंडामेंटल राइट्स की बात करें, तो फंडामेंटल राइट्स ऐसे राइट्स हैं या फिर ह्यूमन राइट्स हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा प्राप्त होते हैं। अर्थात भारत में मौलिक अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, तो ये फंडामेंटल राइट्स हमें किसने दिए? तो भारत के संविधान ने दिए। उसी तरह ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन ने ऑस्ट्रेलिया में फंडामेंटल राइट्स दिए होंगे। अर्थात अगर आप देखें तो जो फंडामेंटल राइट्स हैं वह एक कंट्री के, एक स्टेट के टेरिटरी तक ही सीमित है। वहीं दूसरी तरफ जो ह्यूमन राइट्स हैं वह यूनिवर्सल हैं, आप देख सकते हैं। अगर हम दूसरे शब्दों में बोलें तो हम कह सकते हैं ऑल फंडामेंटल राइट्स आर ह्यूमन राइट्स बट ऑल ह्यूमन राइट्स आर नॉट फंडामेंटल राइट्स। अगर आप किसी भी देश के संविधान को उठाकर देखें, उसके आप फंडामेंटल राइट्स को देखें, तो आप पाएंगे कि जितने भी फंडामेंटल राइट्स मेंशन किए गए हों किसी भी देश के संविधान में, वह उसी 27 जो ह्यूमन राइट्स हैं उसी में से लिए गए हैं। तो हम कह सकते हैं कि भाई जितने भी फंडामेंटल राइट कोई भी देश के संविधान में हो, सबके सब ह्यूमन राइट्स ही हैं। लेकिन सबके सब ह्यूमन राइट्स फंडामेंटल राइट्स नहीं हो सकते। एग्जाम्पल के तौर पर तो भाई ह्यूमन राइट्स में आप पढ़ोगे कि राइट टू मैरिज एंड फैमिली, यह एक ह्यूमन राइट है। लेकिन क्या भारत के संविधान में इसको फंडामेंटल राइट्स दिया गया है? तो नहीं दिया गया। इसीलिए जितने भी आपके मानवाधिकार हैं सबके सब मौलिक अधिकार नहीं हो सकते। वही मानवाधिकार मौलिक अधिकार होंगे, वही ह्यूमन राइट्स फंडामेंटल राइट्स बन जाएंगे जब उसे संविधान में लिख दिया जाएगा। अर्थात जब उसे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा सैंक्शन हो जाएगा, अगर लेजिटिमेसी मिल जाएगी, अगर उसे कॉन्स्टिट्यूशन में एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, तो वही ह्यूमन राइट्स फंडामेंटल राइट्स बन जाएगा। लेकिन अगर जब तक उसे संविधान में एक्सेप्ट नहीं किया जाता, उसे लेजिटिमेसी नहीं दी जाती, तब तक कोई भी ह्यूमन राइट फंडामेंटल राइट नहीं बन सकता। इसीलिए ऑल फंडामेंटल राइट्स आर ह्यूमन राइट्स बट ऑल ह्यूमन राइट्स आर नॉट फंडामेंटल राइट्स। और दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो ह्यूमन राइट्स होते हैं वह दुनिया के जितने भी व्यक्ति हैं सबके संदर्भ में हम बोलते हैं, हम डिफाइन करते हैं। लेकिन अगर दूसरे तरफ हम फंडामेंटल राइट्स की बात करें तो वह एक राज्य से, राज्य आपको तो पता है, हम पॉलिटिकल साइंस में किसी देश को राज्य कह के संबोधित करते हैं। भारत एक राज्य है, अमेरिका एक राज्य है, झारखंड बिहार ये राज्य नहीं है। ये पॉलिटिकल साइंस की भाषा में मैंने बहुत पहले बताया था बेसिक्स के वीडियो में। तो ये किसी स्टेट से बिलोंग करते हैं और ये नागरिकों को दिए जाते हैं, अर्थात अपने नागरिकों तक ही सीमित होते हैं। लेकिन हाँ, बहुत सारे देशों के कॉन्स्टिट्यूशंस में ऐसे भी फंडामेंटल राइट्स हैं जो कि सबको प्राप्त होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी फंडामेंटल राइट्स हैं सिर्फ सिटीजन को ही प्राप्त होते हैं। जब आप लक्ष्मीकांत में जब आप देखेंगे इस चैप्टर को तो आपको अच्छे से समझ में आएगा हमारे भारत के संदर्भ में। जैसे हमारे इंडिया में आर्टिकल 19 का एग्जाम्पल ले लो, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। यह एक ऐसा फंडामेंटल राइट है जो कि सिर्फ और सिर्फ नागरिकों को दिया गया है, अर्थात हमारे भारतीयों को दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम आर्टिकल 21 की बात करें, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, तो ये भाई सबको दिया गया है। अगर फॉरेनर भी आएगा, अगर नाइजीरिया से, अगर कहीं से भी आएगा, तो उसे यह अधिकार प्राप्त होगा। आर्टिकल 21 उसके लिए भी है, राइट टू लाइफ उसे भी दिया गया है। तो ये आपका अंतर होता है। तो चलिए आगे भी हम कुछ डिफरेंसेस देखने का प्रयास करते हैं। ह्यूमन राइट्स का जो नंबर है वह फिक्स्ड है 27, जैसा कि मैंने आपको बताया। लेकिन फंडामेंटल राइट्स जो है वह कांस्टेंट नहीं है, वह वेरी करते हैं एक देश से दूसरे देश अगर हम देखेंगे तो। क्योंकि भैया हर एक देश का संविधान अलग है, हर एक देश में जो नंबर्स हैं फंडामेंटल राइट्स के वह वेरी करते हैं, और फंडामेंटल राइट्स तो संविधान के द्वारा ही प्राप्त होता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम ब्रॉडली देखें तो हमारे देश में 6 फंडामेंटल राइट्स हैं।
जिसको हम आर्टिकल 14 से लेकर 32 तक बेसिकली हम लोग कंसिडर करते हैं। उसी तरह आप ऑस्ट्रेलिया में जाएंगे तो आपको नंबर डिफ़र करता हुआ मिलेगा। बांग्लादेश में टोटल 18 है। अगर आप आर्टिकल वाइज देखेंगे तो उसमें अंतर आपको देखने को मिलेगा। एवरी ह्यूमन बीइंग आर इंटाइटल्ड टू ह्यूमन राइट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये तो आप जानते ही हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी फंडामेंटल राइट्स होते हैं पर्टिकुलर कंट्री में जो कि सिर्फ उनके नागरिकों तक ही सीमित है। एग्जाम्पल भी मैंने दिया, आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, यह सिर्फ और सिर्फ इंडियन सिटीजन्स के लिए ही है। ये फंडामेंटल राइट किसी फॉरेनर को नहीं मिल सकता। चौथा आपका डिफरेंस है कि ह्यूमन राइट को प्रोटेक्ट और प्रमोट किया जाता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा, जैसे कि यूएन हो गया, लेकिन फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट और प्रमोट किया जाता है संविधान के द्वारा और स्टेट मशीनरी के द्वारा। आपका जो पांचवा डिफरेंस है, ह्यूमन राइट्स आर नॉन जस्टिसिएबल। मान लो हमारे देश में अगर कोई ह्यूमन राइट्स का एग्जांपल ले लो आप, राइट टू मैरिज एंड फैमिली वाला आप ले लो, जो कि ह्यूमन राइट्स है, आपका यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के चार्टर में लिखा हुआ है। लेकिन अगर वायलेशन होता है तो आप कहाँ जाओगे इसको लेकर? आप तो कहीं नहीं जा सकते। कोई भी ऐसा कोर्ट नहीं है जो कि इसको एक्सेप्ट करता है। आप वहाँ केस कर सकते हो और आप अपने फेवर में डिसीजन ले सकते हो। इसीलिए ह्यूमन राइट्स को आप इन्फोर्स नहीं करा सकते, इसीलिए दीज आर नॉन जस्टिसिएबल इन नेचर। वहीं दूसरी तरफ फंडामेंटल जो राइट्स होते हैं, फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिसिएबल इन नेचर, अर्थात अगर किसी भी देश में कोई भी फंडामेंटल राइट दिया हुआ है और अगर उसका हनन होता है, अगर उसका वायलेशन होता है किसी भी नागरिक के साथ, तो वह नागरिक कोर्ट जा सकता है, जुडिशियरी के पास जा सकता है। हम यहाँ हाई कोर्ट जा सकते हैं, हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं फंडामेंटल राइट के वायलेशन का अगर केस होता है तो, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट इज द गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीम कोर्ट इज द अल्टीमेट प्रोटेक्टर ऑफ आवर ह्यूमन राइट्स, आवर फंडामेंटल राइट्स। तो ये आपका अंतर है, ये आपके डिफरेंसेस हो गए। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपको कॉन्सेप्ट भी सही से समझ में आया होगा। अब से मैं वीडियो रेगुलर पोस्ट करने वाला हूँ। वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशन पर भी वीडियो बनाने वाला हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ब्राज़ील, चाइना, नाइजीरिया, ब्रिटेन, यूएस, जापान, स्विट्ज़रलैंड, सभी कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में मैं आपको बताऊंगा कॉम्पेरेटिव पॉलिटिक्स के लिए। और जितने भी सेमेस्टर्स हैं धीरे धीरे करके मैं सबके जो कोर्सेस हैं उसको अपलोड कर दूंगा पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के लिए। तो दोस्तों बने रहे मेरे साथ और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं गूगल पे या फ़ोन पे के माध्यम से। नंबर आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है और डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। धन्यवाद।